रावलपिंडी और इस्लामाबाद में मूसलाधार बारिशों के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई में गवाल मंडी और कटारियां के मकाम पर पानी की सतह 23 फीट तक बुलंद हुई। पानी घरों में दाखिल, शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। नाला लई के गिर्द खतरे के सायरन बजा दिए गए। नशेबी इलाके नदी नालों का मंजर पेश करने लगे। रेले गलियों से गाड़ियां बहाकर ले गए। दरियाए सुवा में भी तुग़यानी, करीबी आबादियां पानी में डूब गईं। शाहपुर और रावलपिंडी को मिलाने वाला पुल पानी में डूब गया। रावलपिंडी इस्लामाबाद में 235 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड। हालात के पेश नज़र रावलपिंडी में एक रोज़ की छुट्टी। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल और गिरदोनवाह में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। मुतादिद नशेबी इलाके डूब गए। पानी घरों में दाखिल, इमरजेंसी नाफिज। धराबी और पुखारी कलां के मकाम पर छोटे डैम का बंद टूट गया। ललियांदी में 449, मेहाली ज़ेर में 429, चवासेदन शाह में 363 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। चकवाल में मकान की छत गिरने से बच्चे समेत 2 अफराद जाँ बहक। तारीखी कटासराज मंदिर में भी पानी भर गया। जेहलम और चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों से 70 अफराद को रेस्क्यू किया गया। सैलाबी रैले में बहने वाले 5 पुलिस एहलकारों को बचा लिया गया। एक ताहाल लापता है। क्लाउड बर्स्ट से चकवाल और गिरदोनवाह में 449 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मूसलाधार बारिशों से कई शहरों में नए रिकॉर्ड कायम। मुतअद्दिद नशेबी इलाके डूब गए। एक और क्लाउड बर्स्ट का खदशा है, तैयारी करना होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि हमें मुकम्मल तौर पर तैयार रहना होगा। नाला लई में गवाल मंडी और मुस्तकबिल की बेहतर हिकमत अमली बनाएंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के असरात से शदीद मुतासिर है। वज़ीर आज़म की नेशनल इमरजेंसी सेंटर आमद, बारिशों और उनके असरात से मुतालिक ब्रीफिंग ली। चेयरमैन NDMA ने बताया इस साल बारिश 30 से 40% ज़्यादा हुई। पाक फौज सैलाबी सूरत हाल में मुल्क भर में रेस्क्यू सरगर्मियों में मसरूफ। हेलीकॉप्टर के जरिए शहरियों को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर्स ने दुश्वार गुजार इलाकों में पहुंचकर लोगों को निकाला। चकवाल, खानपुर गांव, चक्कर राजन, भोग भदर, चक मोंझू में ऑपरेशन किए गए। 100 से ज्यादा अफराद को बचाया गया। मुतासरीन को लाइफ जैकेट्स और फौरी इमदाद की फराहमी भी की। जेहलम में सैलाबी सूरत हाल के दौरान पुलिस भी मुतहरिक। सैलाब में फंसे 400 से ज्यादा शहरियों को रेस्क्यू किया। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक जेहलम पुलिस का एक जवान हैदर सैलाब में फंसे शहरियों की मदद के दौरान खुद भी सैलाबी रैले की नजर हो गया। वज़ीर आला मरियम नवाज का कामयाब रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन पर इंतजामिया और पाक फौज को खिराज तहसीन। इंतजामिया को रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला ने कहा पानी में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। एयरलिफ्ट से भी शहरियों को बचाया जा रहा है। इत्मीनान बख्श बात है कि किसी भी किस्म की गफलत या लापरवाही के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। इंतजामिया के मुताबिक रावलपिंडी में शदीद बारिश के बाद मरकजी सड़कें क्लियर कर दी गईं। नाला लई में पानी का बहाव कम होकर 21 फीट से 5 फीट पर आ गया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। ओकाड़ा और शेखुपुरा में वक्फे से तीसरे रोज भी बारिश। ओकाड़ा में अब तक 337, शेखुपुरा में 217 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई। पंजाब में तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ हादसात में 52 अफराद जान की बाजी हार गए। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के कई शहरों में आज रात भी आंधी और तूफान समेत शदीद बारिश का इम्कान है। लाहौर, चकवाल, फैसलाबाद, गुजरात में बादल जमकर बरसेंगे। रावलपिंडी और इस्लामाबाद अगले 24 से 48 घंटों तक वक्फे से मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। पंजाब भर में दफा 144 नाफिज कर दी गई। डैम्स, दरियाओं, नहरों, तालाबों और झीलों में हर किस्म की तैराकी पर पाबंदी आयद कर दी गई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बारिश का पानी खड़ा होने पर शहरियों से माजरत कर ली। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बोले हैदराबाद के कुछ इलाकों में अभी तक बारिश का पानी मौजूद है। पंपिंग स्टेशन और गटरों से बोरियां निकलने की रिवायत अभी भी जारी है। हैदराबाद में ग्रेविटी के हिसाब से पानी नहीं जाता, पंपों से ही निकालना पड़ता है। मुंतखब नुमाइंदों और इंतज़ामिया के कामों को सराहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का बारिश के बाद हैदराबाद का तफसीली दौरा। आटो भवन रोड पर गैर कानूनी 8 मंजिला इमारतें गिराने का ऐलान।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान में रेलवे मंसूबे के फ्रेमवर्क पर दस्तखत। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान के दौरान मंसूबे पर दस्तखत किए गए। इस मुल्की प्रोजेक्ट के तहत उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान को बरास्ता अफगानिस्तान रेलवे के जरिए मुंसलिक किया जाएगा। सह मुल्की रेलवे प्रोजेक्ट से इलाकाई अमन, सलामती, तरक्की और खुशहाली को फ़रोग मिलेगा। इसहाक डार के दौरे अफगानिस्तान में अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात। दोनों का पाक अफगान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, सिक्योरिटी समेत दूसरे तमाम शोबों में भी ताउन पर गुफ्तगू। वज़राए ख़ारजा ने मुस्तक़बिल में राब्ते बरकरार रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म की अबूरी अफगान वज़ीर-ए-आज़म से भी मुलाकात होगी। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी के शोबे को डी रेगुलेट करने के लिए आला सतह की कमेटी कायम कर दी। कमेटी शुगर सेक्टर में इस्लाहात और निजकारी के काबिल अमल तजावीज़ मुरतब करेगी। वज़ीर तवानाई चेयरमैन, वज़ारत सनत और पैदावार के सेक्रेटरी कन्वीनियर होंगे। कीमतों में उतार चढ़ाव के ख़तरे से बचाव के लिए तदाबीर बताएगी। दूसरी जानिब चीनी की एक्स मिल कीमत अगले 3 माह तक हर माह 2 रुपये फ़ी किलो बढ़ाने का फैसला। हुकूमत और शुगर मिल्स एसोसिएशन में मुआहदा तय पाया गया। मुआहदे के मुताबिक चीनी की 1 मिल कीमत रवा माह के लिए 165 रुपये होगी। आइंदा 3 माह के दौरान इसे बढ़ाकर 171 रुपये कर दिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मुस्लिम लीग नून ने JUI के उम्मीदवार के हक में दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया। JUI को एक इजाफी मखसूस अक़लियती नशिस्त मिल गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त पर ANP और PTIP के दरमियान टॉस हुआ। टॉस में ANP की शाहिदा वहीद कामयाब करार। मखसूस नशिस्तों पर उम्मीदवारों की कामयाबी जल्द जारी होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने सूबाई असम्बली का इजलास 20 जुलाई को सुबह 9 बजे तलब कर लिया। गवर्नर ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की भिजवाई गई समरी पर दस्तखत कर दिए। सूबाई असम्बली का इजलास मखसूस नशिस्तों पर नामजद अरकान से हल्फ लेने के लिए बुलाया गया। हल्फ उठाने के बाद असम्बली में अपोजिशन अरकान की तादाद 53 हो जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में हुकूमती अरकान की तादाद 92 है। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन ने सेनेट इंतखाब पर इत्तफाक कर लिया। नून लीग के अमीर मुकाम कहते हैं सेनेट इलेक्शन के हवाले से फार्मूला तय पा गया है। अपोजिशन को 5 सीटें और हुकूमत को 6 सीटें मिलेंगी। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। पंजाब के मुअत्तल 26 अरकान को बहाल करने का ऐलान। तमाम 26 अपोजिशन अरकान सेनेट इंतखाबात के दौरान वोट का हक भी इस्तेमाल कर सकेंगे। मुज़ाकराती कमेटी का नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल न करने पर इत्तफाक फैसला किया गया कि अखलाकियात कमेटी के फैसले हतमी होंगे। मुश्तबा शुरा रहमान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इत्तफाक हुआ है कि वज़ीर आला मरीम नवाज के खिताब के दौरान कोई एहतजाज नहीं होगा। अपोजिशन लीडर के खिताब के दौरान भी अवान में नारेबाजी नहीं होगी। मुअत्तल अरकान की बहाली स्पीकर करेंगे। अपोजिशन लीडर अहमद खान भुच्चर ने कहा कि एहतजाज अपोजिशन का हक उससे दस्तबरदार नहीं हुए। गालम गलोच बर्दाश्त नहीं होगी। हमसे किसी ने मुआफ़ी का नहीं कहा, ना हमने मुआफ़ी मांगी। अगर हुकूमत बहाल करेगी तो ठीक, वरना बाहर असम्बली लगा लेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ताख़ीर का शिकार मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत। इजलास से खिताब में कहा साफ़ पानी, बिजली, मवासलात, तालीम के मनसूबों में शफाफियत के लिए थर्ड पार्टी वैलिडेशन यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ज़राई तरक्याती मनसूबे बंदी और एग्री फाइनेंसिंग पर भी जायज़ा इजलास हुआ। शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान की तरक्की ज़राई शोबे और किसानों की पैदावार की वैल्यू एडिशन से मशरूत है। ज़राई शोबे में तरक्की के लिए छोटे किसानों को सहूलियात की फराहमी अव्वलीन तरजीह है। किसानों को जदीद ज़रिए आलात, मसनूई ज़हानत और मियारी बीज के लिए आसान शराइत पर कर्ज की फराहमी के लिए लाहे अमल पेश किया जाए। नैब खैबर पख्तूनख्वा की कोहिस्तान करप्शन स्कैंडल पर तहकीकात। सेनेटर आज़म सवाती नैब दफ्तर पेश। नैब ने उनका पहला जवाब गैर तसल्ली बख्श करार दिया। आज़म सवाती कहते हैं करप्शन के मुल्ज़िमान को इबरतनाक सजाएं दी जाएं। मुल्ज़िमान की जानिब से प्ली बार्गेन की दरख्वास्तें भी सामने आ गईं। ज़राए के मुताबिक स्कैंडल के मरकज़ी मुल्ज़िम अयूब की जानिब से 3 अरब 45 करोड़ रुपए की प्ली बार्गेन की नई दरख्वास्त मौसूल हुई। नैब ज़राए के मुताबिक 40 अरब रुपए के करप्शन स्कैंडल के बाद अब मजीद 32 अरब रुपए की मुबैना बेज़ाब्तियों की अलग से इंक्वायरी शुरू कर दी गई है।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। पहली बार मार्केट 1,38,000 का हिस्सा अबूर करके बंद हुई। इंडेक्स में 2285 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। गुज़िश्ता रोज इंडेक्स 1,36,379 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। IMF की जानिब से पाकिस्तान के इस्लाहाती एजेंडे पर इत्मीनान के इजहार से सरमायाकार पुरउम्मीद नजर आए। उधर मुसलसल तीसरे दिन सोने की कीमत में कमी। 1 तोला सोना 900 रुपये सस्ता हो गया। सोने की 1 तोला कीमत 3,55,100 रुपये हो गई। पंजाब हुकूमत का एक और फोर्स बनाने का फैसला। इंसदादे मुनशियात के लिए पंजाब काउंटर नारकोटिक्स फोर्स के क़याम की मंजूरी। असम्बली स्टैंडिंग कमेटी ने फोर्स की मंजूरी दी। बिल के मुताबिक सरबराही DG रैंक के हाजिर या रिटायर्ड फौजी ऑफिसर्स को सौंपी गई है। पुलिस से मुकम्मल तफ्तीश और गिरफ्तारी की ताकत हासिल होगी। फोर्स के ऑफिसर्स को बगैर वारंट गिरफ्तारी और तलाशी का इख्तियार हासिल होगा। दूसरी जानिब पंजाब में मेट्रो बस और ऑरेंज लाइन के लिए डिजिटल पेमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने का फैसला। ऑरेंज लाइन ट्रेन और मेट्रो बस में टोकन सिस्टम खत्म करके कार्ड बेस्ड पेमेंट के जरिए बार कोड सिस्टम लाया जाएगा। वजीर आला मरीम नवाज ने मास ट्रांजिट सिस्टम के लिए टी कैश कार्ड की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काबीना डिवीज़न में अहम इजलास। मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए बहादुरी और शुजात का मुजाहरा करने वालों के लिए सिविल अवार्ड्स की नामजदगी का जायज़ा लिया गया। मजमूई तौर पर 71 अफराद के लिए मुख्तलिफ सिविल एजाज़ात की मंजूरी दी गई। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुल्क व कौम की हिफाजत के लिए जान निछावर करने वालों और गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करने वालों की हौसला अफजाई ज़रूरी है। कौम इन बहादुर सपूतों की हमेशा मशकूर रहेगी। शहदाए वतन हमारे सर का ताज हैं। उनकी लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। मरीम नवाज जबरदस्ती शहरियों से जिंदाबाद के नारे लगवाने में मसरूफ है। लाहौर एक बार फिर बारिश के पानी में डूबा हुआ है। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं, चंद घंटों की बारिश ने मरीम नवाज के पेरिस का पोल खोल दिया। ताफुन और बदबू के बायस लाहौर की सड़कों पर सांस लेना भी दुश्वार हो चुका है। मरीम नवाज तरक्याती कामों के लिए अल यमीन से ट्यूशन लें। इक़्तिदार में कई बार आने के बावजूद लाहौर की हालत अब भी अबतर है। पाक फजाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 और 730 बरतानिया पहुंच गए। ISPR के मुताबिक दुनिया के सबसे बड़े फौजी एयर शो में पाकिस्तान की शानदार नुमाइंदगी एजाज की बात है। JF-17 ब्लॉक 3 ने बरतानिया परवाज में फ़ज़ाई ईंधन फराहमी का मुजाहरा किया। जदीद AESA रेडार BBR मिसाइल से लेस JF-17 आलमी तवज्जो का मरकज़ बन गए। पाकिस्तान भारत कशीदगी के बाद बरतानवी अवाम में JF-17 का जोश। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी फ़ज़ाइया जदीद तकनीकी तौर पर लेस और अमन की अलम बरदार है। मार्का हक और यौम आज़ादी के सिलसिले में सिंध भर में खुसूसी तकरीबात की तैयारियां तेज़। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास में तैयारियों का जायज़ा। शर्जील मेमन ने कहा, तकरीबात 1 अगस्त से शुरू होकर पूरा माह जारी रहेंगे। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस को तकरीबात का हिस्सा बनाया जाए। फिशरीज रैली, फैमिली फेस्टिवल्स और शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स में रोशनियाँ बिखरेंगी। कौमी नगमों के साथ माहौल को जश्न को रंगों से भर दिया जाएगा। पाकिस्तान की सदारत में अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने इजलास की सदारत की। पाकिस्तान का गजा में फौरी और मुकम्मल जंगबंदी का मुतालबा। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का कहना है, गजा में भूख के बायस बच्चे मर रहे हैं। फौरी तौर पर खुराक की रसाई यकीनी बनाई जाए। गजा के हॉस्पिटल्स में ईंधन की रसाई ज़रूरी बनाने का भी मुतालबा।